कोलकाता रेप मर्डर केस में मिल गया सबूत। डॉक्टर को मां बाप को बोला गया था झूठ। कोलकाता लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। इस केस में मिले 2 ऑडियो क्लिप में आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। पहले क्लिप में अस्पताल में एक सहायक अधीक्षक ने पीड़िता के पिता को बताया कि उनकी बेटी बहुत बीमार है, अस्पताल में भर्ती है। वहीं दूसरी क्लिप में व्यक्ति ने माता पिता को बताया कि लेडी डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली है और उन्हें तुरंत अस्पताल आना चाहिए। ऑडियो क्लिप में क्या है? CNA न्यूज़ 18 के मुताबिक पहली क्लिप में एक पीड़िता के पिता की कहती हुई सुनाई दे रही है कि आपकी बेटी अस्पताल में भर्ती है, उसकी हालत बहुत ख़राब है, कृपया जल्दी आएँ। जब वह यहाँ जाना चाहते हैं कि उसे बुखार तो नहीं है, तो महिला कहती है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक सहायक हूँ और मैं सहायक हूँ। आपकी बेटी को इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है, उसकी हालत ख़राब है। आपको एक डॉक्टर आपको इसके बारे में और बताएंगे, आप यहाँ पर आ जाइए। तो ये ऑडियो वायरल हुआ है और इसमें आगे ये बताया गया है कि यहाँ बातचीत में एक छोटा सा अंश दिखाई दिया कि आरजी कर यह अस्पताल आ जाओ, हम उसे भर्ती कर रहे हैं, कृपया पिता हमें बताएं कि क्या हुआ। पिता ने पूछा हमें क्या हुआ, उसे बताइए कि क्या हुआ। आरजी कर यह वास्तव में अस्वस्थ है, हम उसे भर्ती कर रहे हैं। आरजी कर अब आप आएंगे तो डॉक्टर आपको बताएंगे। माता पिता क्या उसे बुखार है? आरजी कर नहीं बता सकते, शायद उसने आत्महत्या कर ली है। माता पिता चुप रहे। जब उससे ये कहा गया कि शायद उसने आत्महत्या कर ली है तो माता पिता चुप रहे। अब यहाँ पर एक ऑडियो और दूसरी क्लिप में एक शख्स ने उसके माता पिता से कहा कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, आप यहाँ पे आ जाइए। दूसरी क्लिप में बताया कि जितनी जल्दी हो सके आप आओ, आपकी बेटी अब नहीं रही है। माता पिता को सही जानकारी नहीं दी गई। दोनों ऑडियो क्लिप में साफ है कि डॉक्टर के माता पिता बार बार उसकी हालत के बारे में जानने की जिद कर रहे थे, लेकिन अधिकारी केवल यह कहकर उसके सवालों को टाल रहे थे कि पूरी स्थिति के बारे में एक डॉक्टर ही उन्हें बता सकता है। हालांकि इन ऑडियो क्लिप को NVT की ओर से वेरीफाइड नहीं किया जा सकता है, लेकिन माता पिता इस बयान पर प्रकाश डालते हैं कि अस्पताल आरजी कर अधिकारियों ने उन्हें सूचित किया कि उनकी बेटी की आत्महत्या से मृत्यु हुई और उन्होंने अस्पताल पहुंचने के बाद कम से कम 3 घंटे तक उन्हें उसका चेहरा कैसे नहीं देखने दिया और उनकी बेटी को उनका चेहरा देखने